बार बन दान करूं। सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाने। महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बन दीछोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये मन का देश है, ये और प्रकृति का देश है, जड़ देश है, भवसागर है। ये भवसागर इसलिए है कि जीव इसी में डूबता मरता उतरता रहता है। ये सारा जो है खेल जो है माया का है। ये तो आपको जो है चेतन देश में चलना है। माया के जो देश में मन जो है संसार में ले जाता है और सुरति जो है आपको चेतन देश में ले चलती है। मन को ही जो है अशुद्ध अवस्था बोला गया है और सुरति को जो है चेतन अवस्था बोला गया है। मन को जड़ अवस्था बोला गया है और सुरति को जो है चेतन अवस्था बोला गया है। आदमी वही होता है जब वो ब्रह्म का साक्षात्कार जो है कर लेता है तो ब्राह्मण हो जाता है। आप भेद को समझो, जो ब्रह्म को जो पहचान लेता है वही ब्राह्मण है और जो ब्रह्म को नहीं पहचानता वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। आप भेद को समझिए। जो है प्रभु जो है कभी आपको छोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर जीवा साथ है। परमेश्वर जीवा साथ है। अमित का लगई बीत। परमेश्वर जीव साथ है। अमित का लगई बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं। जीव त्रिताप छूटा
नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप प्रेम नहीं जानते हो। चेतन प्रेम सूरज से होती है और जड़ प्रेम संसार का प्रेम है। जड़ प्रेम में सुख और दुख है, चेतन प्रेम में शांति है, आनंद है, परमानंद है। पहले आप दोनों प्रेम को बूझो। जड़ सुख जो है प्राप्ति आपको मन से, इंद्रियों से, शरीर से प्राप्त होता है, लेकिन चेतन सुख में जो है शरीर नहीं है। वहां चेतन सुख का अनुभव जो है सुरति करती है। आप भेद को समझो। जड़ सुख का अनुभव जो है मन करता है और चेतन सुख का अनुभव जो है वो सुरति करती है। जड़ सुख जो है घटता बढ़ता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। चेतन सुख जो है घटता बढ़ता नहीं है, एक ही समान है, 24 घंटे है, अभी भी है, अनंत काल तक रहेगा। चेतन सुख जो है वह गुरु के चरण में है और जड़ सुख जो है वो संसार में है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, ये जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। तो जो सब दिन एक रहने वाला जो सुख है वह गुरु के चरण में है। मैं आपको सीधा सीधा खोल खोल करके जितना मुझे समझ है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप खूंटा में बांध लेना, गठिया लेना कि मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। मां सरस्वती तो गुरु की महिमा कही नहीं पाती हैं, तो मैं तो आप ही जैसा एक जीव हूं जो है जीव जीव ही रहेगा, प्रभु वो नहीं हो सकता है और जीव जो है प्रभु भी हो सकता है। आप बोलोगे कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि जीव प्रभु नहीं हो सकता और कभी बोलते हैं कि जीव प्रभु समान हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं क्या करूं? स्वामी जी ऐसे ही बता रहे हैं, लोहा जो है अग्नि हो जाएगा, लेकिन अग्नि लोहा नहीं होगा। आप भेद को समझो। लोहा जो है अग्नि बन जाएगा, लेकिन अग्नि लोहा नहीं बनेगा। और लोहा तभी तक अग्नि रहेगा जब तक वो अग्नि में रहेगा। अग्नि से जहां बाहर हुआ लोहा हो जाएगा। ऐसी ही जो आपकी सुरति है, जब वह संसार में चलती है तो वो मन हो जाता है। जब वो संसार में काम करती है तो मन हो जाता है, और जब वही जो है चेतन देश में काम करती है, गुरु के चरण में काम करती है, तो वही सुरति हो जाती है।
आप भेद नहीं समझ रहे। आजकल गांव में भी आपको सफाई वाला भर्ती हुआ है। आदेश है पूरा गांव चौक चौराहा पर वो सफाई करेगा, सफाई कर्मी। अब सफाई कर्मी में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो जब वो सफाई करता है तब तो सफाई कर्मी हो गया वो। और जब जो है सफाई का काम छोड़ करके अपना जाति बिरादरी में आता है तो हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, सिख हो जाता है, ईसाई हो जाता है और वो हो जाता है, स्थान बदलते ही। और वही जब जो है बिजनेसमैन हो जाता है तो बहुत बड़ा जो है बिजनेसमैन हो जाता है। चेतना वही है, जगह बदलने से वो जो है उसका जो परिवर्तन होने लगता है। आपकी बेटी है, वो आपके घर की बेटी रहेगी, उसका शादी हो गया, विवाह हो गया, बुढ़िया हो गई, फिर भी वो आपकी बेटी रहेगी, इस गांव की बेटी कहलाएगी वो। और वही जो है जहां उसका ससुराल है वहां रहेगी तो उस गांव की वो जो है बहुए कहलाएगी। बूढ़ी हो जाएगी तो भी हो जाएगी, बोलेगी इसका यही गांव है, यही घर है इसका। तो जहां जैसे रहता है वैसे ही वो जो बदल जाता है। तो वही सुरती जो है जब संसार में रहती है तो उसको मन कहा जाता है, और जब गुरु के चरण में रहती है तो वह सुरती हो जाती है, और गुरु के चरण में जब समा जाती है, खत्म हो जाती है, तो वह निरति हो जाती है। आप जो है भेद को समझो, मन और पवन, पवन और मन, मन और सुरति, तो दोनों के बीच की भी अवस्था है। आप भेद को समझो। पहले पवन है, सांस की गति है, उसी को पूरा संसार जानता है, सांस की गति को ही पूरा संसार जानता है। वो देखता है भाई देखना वो सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नाक पर हाथ रखेगा तो बोल रहा है नहीं सांस नहीं चल रही है। फिर बोलता है पैर में देखो, पैर को छू, ठंडा तो नहीं हो गया, तो पैर ठंडा हो जाता है। बोला नहीं नहीं पैर अभी गर्म है, बोलता मरा नहीं है अभी जो है। फिर उठा करके डॉक्टर के पास ले जाता है, वो उसका सीना में कान लगा करके सुनता है, आला लगा करके देखता है, तो सांस की गति चल रही है, तो बोलता है जीवित है, जीवित है जो है। अब जो है आप भेद को बूझो जो है, तो आपको पवन हो गया, पवन के साथ मन हो गया, तो मन को रोकने की युक्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है, केवल सदगुरु के पास है। तो पवन को और मन को पकड़ो एक साथ और गुरु चरण में इसको लगा दो। भाग जाए तो बताना, भाग ही नहीं पाएगा ये स्वामी जी कह रहे हैं। मानव पावन को पकड़िला, बैठो उत्तर द्वार, अतब सुमिर निज देव को, महिमा जा शुभ पार। एक साथ मन पवन को, दोनों को एक साथ बोलना है स्वामी जी। एक साथ मन पवन को, राखाई कय स्थान, अभागे फिर मन घेरी ल, पकड़े लगा वो ज्ञान। आप अति पूरे विश्व के अंदर सबसे भाग्यशाली आप ही लोग हैं, क्योंकि आपको ऐसा सत्संग मिल रहा है, मन को पकड़ने की कला मिल रही है, युक्ति मिल रही है। पूरे विश्व में इसी मन को पकड़ते पकड़ते
ब्रह्मा जी चले गए, भगवान शंकर चले गए और भगवान विष्णु इसी मन को नहीं पकड़ पाए। रावण, हिरणाकुश, कश्यप कोई मन को नहीं जो है पकड़ पाया। और आप कलयुग में जो है मन को पकड़ने की कला हमारे सदगुरु के जितने भी हंस हंसनी हैं सब जानते हैं। अब एक संत हैं तो वो बार बार फोन करते हैं, भाग रहा है मनवा, भाग रहा है मनवा, भाग रहा है, इसका उपाय बता दीजिए। तो मैंने बोला स्वामी जी बोल रहे हैं, एक साथ मन पवन को राखाई कय स्थान, अभागे फिर मन घेरी ल पकड़ी लगा वो ज्ञान। स्वामी जी बोल रहे हैं ज्ञान से पकड़ लगाओ इसको। फिर स्वामी जी कहते हैं, मानव पावन को पकड़ी ल बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को महिमा जा शुभ पार। अमनव पावन एक साथ में राखो अंतर भेद, अमनव पावन पृथक रहे सुरतिया धमुख खेद। मन और पवन को पकड़ोगे तो सुरति जागृत हो जाएगी, चलने लग जाएगी, और मन और पवन को एक साथ नहीं पकड़ोगे तो सुरति गिर जाएगी। तो अब इतना उनको बता दिया। और फिर कुछ दिन के बाद बोल रहे हैं कि जो है कि मन और पवन को जो है पकड़ूं कैसे। हे भगवान, आप क्या साधना किए। फिर कुछ दिन के बाद बोल रहे हैं कि मन और पवन को कैसे पकड़ूं। तो यही तो कला बूझने आपको। आप तो सदगुरु के अंश हो, बोल रहे हैं कि मन तो पकड़ा ही नहीं रहा बड़ा मुश्किल है भाई। तो ये विधि है ना, ये ऐसे हाथ से थोड़ा मन पकड़ाएगा आपको, पवन थोड़ा पकड़ाएगा हाथ से। अब वो सोच रहे हैं कि हाथ से पकड़ा जाए, और स्वामी जी का उपदेश लिए हैं जो है पहला भूमि दूसरा भूमि, अभी पता नहीं कौन सा कर रहे हैं जो है। तो ये खेला नहीं है भाई, ये हंसने वाली बात आ जाती है। पहले बोल रहे हैं कि भाग रहा है, बहुत परेशान करके रखा है, इसका उपाय बता दीजिए। तो मैं बोला मैं उपाय नहीं, जो स्वामी जी लिख रहे हैं उसी से आप बुझ जाइए जो है। बोला हाँ अभी तो बुझ गए, अभी नहीं भाग रहा है, जे पकड़ करके रखा हूं, मन और पवन को एक साथ पकड़ रहा हूं तो नहीं भाग रहा है, ये गुरु के चरण में है, फिट है, एकदम सही हो गया। अब बुझ गए। और फिर एक हफ्ता बाद कह रहे हैं कि मन और पवन दोनों नहीं पकड़ा रहा है। तो मैं बोला भाई, अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, असदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। बाद में बोल रहे हैं कि मन को कैसे पकड़ूं, पवन को कैसे पकड़ूं। अरे वह हाथ से नहीं पकड़ाएगा। आप यही भेद नहीं बुझ रहे, स्वामी जी की साधना करनी पड़ेगी, गुरु के आगे अति अधीन होकर के रहना पड़ेगा। और जब तक मन नहीं पकड़ाएगा आप बुझ नहीं पाओगे। अब रो रहे हैं कि कब बुझाएगा। अरे भाई, हंसी हंसी प्रियतम ना मिले, नयन बही निशिवास। आप भेद नहीं बूझते। वो प्रभु जो है शरीर रूप में थोड़ा दर्शन होगा। जो कहते हैं कि नहीं स्वामी जी दर्शन दिए, स्वामी जी दर्शन दीजिए, वो जड़ दर्शन होता है। चेतन दर्शन जब एक बार जो है बुझ गया तो फिर तो हमेशा न रहेगा। चेतन दर्शन जो है वो आनंद स्वरूप वाला है। वो
जड़ दर्शन तो आप जाओ, स्वामी जी का दर्शन हो गया, फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगा जब मन जो है इसको मुआ डालना है। बोला मन में नहीं पकड़ा रहा है, पवन कैसे पकड़ाएगा? अरे भाई हाथ से नहीं पकड़ना होता है, ये गुरु के चरण में मन को लगाना पड़ता है। ये बदमाश है, इतना जल्दी थोड़ा लगेगा जो है, लेकिन लगते लगते लग जाएगा, लगते लगते लग जाएगा। ये स्वामी जी क्या कबीर साहब क्या कहते हैं? त सद्गुरु शब्द कमान सुरति गाशी भई, इमारत ही अरे बान पीर भारी भई। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गाशी भई, इमारत ही अरे बान पीर भारी भई। निस दिन साली घाव नींद नहीं आवई, पिया मिलन की चाह नैहर भावी नहीं। चढ़ गईला गगन अटारी, सुदीपक बारी के, होई गईले पुरुषस भेट, सुतल मन हारी के। चढ़ गईला गगन अटारी, सुदीपक बारी के, होई गईले पुरुषस भेट, सुतल मन हारी के। आगे भी आप भेद को समझो। जब तक मन जो है स्थिर नहीं होगा, सोएगा नहीं, तब तक आप पिया से कैसे मिलोगे बताओ? सबको सुलाना पड़ता है। जगा रहेगा तो कैसे पिया से मिलोगे? ये तो जड़ देश की बात हो गई। लेकिन चेतन में भी एकदम सबको सुलाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन ये जो मन में है, ये सो जाएगा तो पिया से मिलन हो जाएगा। जब तक ये जगा रहेगा नहीं मिलने देगा आपको। और एक बार जब आप मिल लोगे तो फिर बुझ जाओगे, क्योंकि वहां शरीर नहीं न है। चेतन सेज पर जो है कुछ नहीं है, वहां पर दो ही है, आपकी चेतना है और जो है प्रभु की चेतना है। और दोनों विदेह हैं, दोनों का शरीर नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, दोनों का शरीर नहीं है। विदेह बिना देह का मिलन हो रहा है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे अभिमान, अजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभय जग जान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभय जग जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी कह रहे इसी शरीर में ही है। तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, सद्गुरु जुक्ति निकाली है, प्रगटे रूपमान। स्वामी जी बता रहे हैं इसी शरीर में ही से ही बूझना है। आप भेद को तो बूझो। आप सदगुरु के हंस, घबराने से नहीं होगा। आप परेशान हो जाने से, रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप नहीं चाहोगे, सदगुरु आपको लेकर के जा ही नहीं पाएगा।
देखो, सदगुरु को आपको शरीर को नहीं छू सकता है वो। आप बोलोगे फिर आप ऐसे ऐसे सत्संग सुनाते हैं। सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। सदगुरु तो आपकी चेतना से मतलब है, आत्मा से मतलब है। आपके शरीर को छू नहीं सकता है, माया है नहीं शरीर ये जो आप जो है जड़ दर्शन करते हो, जड़ शरीर को स्पर्श करते हो, जो प्रभु के जो चरण को जो है, जो चरण जो है वही जो है बदलते बदलते अमृत में बदल जाता है। अब ऐसे ही बता रहे थे तो बोलने लग गए कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो गोड़ है तो पैर है, तो क्या आप लोग ऐसे उल्टा पुल्टा बताते रहते हैं। अरे मैं बोला दूध में ही घी है। बोला हाँ वो तो मालूम है गर्म करने से हो जाता है। मैं बोला गर्म करने से नहीं होता है, उसको और करना जो है, उसको गर्म करना पड़ता है, दिन भर उसको औटाना पड़ता है खूब बढ़िया से, जो है कम आंच में धीरे 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 जो है, और फिर जो है शाम तक वो औटाता रहता है। 2:30 बजे 3 बजे, सुबह 6 बजे का रखा हुआ, शाम तक औटाता रहता है मट्टी के बर्तन में। और फिर उसमें शाम को जो है 6 बजे जो है 4 बजे जब सिर गर्म रहता है तब उसमें जोरन डाला जाता है, तब उसके ऊपर ऊपर जो है मलाई पड़ती है, साड़ी बोलते हैं हम लोग जो है। फिर उसको निकाल करके मथा जाता है, तब जो है उसमें से मथने के बाद फिर पानी डाला जाता है, फिर ऊपर ऊपर वो तैरने लगता है, उसको लैनू बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं। फिर उसको जो है गर्म किया जाता है, और फिर गर्म करके फिर उसको छाना जाता है, तब जा करके वो घी बनता है। तो दूध ही न घी है। बोला हाँ ये तो वैसे ही है, लेकिन ऐसा है वैसा है। अरे मैं बोला वही गुरु का चरण ही जो है वो जो है चरण हो जाता है, फिर वही शब्द हो जाता है, और वही सार शब्द हो जाता है। तो बोला आपको कैसे मालूम? अरे मैं बोला कि जो है आप देखो ना। बोला मैं कैसे मान लूं कि जो है सही है? तो मैं बोला मत मानो। कौन कहा कि मानो आपको? कोई चीज जो है बिना माने कैसे बुझाएगा बताओ? हर चीज का कोई सवाल लगाते हैं तो माना यह बराबर यह बराबर वह, ऐसे नहीं होता है। सवाल लगाते हैं जो है। बोला हाँ वहां तो लगाते हैं, वहां हो जाता है। तो मैं बोला वैसे ही हो जाता है। ये ऐसे नहीं है कि आप आए और जो है ना प्रभु आपको दर्शन दे दिया और हो गया। अरे जब दर्शन पा जाओगे तो फिर तो ऊर्ध्व रहोगे हमेशा ना। एक बार पिया का सुख पा जाओगे तो उसी में रहना पड़ेगा आपको। संसार का जो सुख है, यही तो आपका मन जो है भोग विलास का सुख पाया हुआ है, उसी में दिन भर रहेगा वो, उसी में अनंत काल से लगा हुआ है। यही काम तो आप हर जन्म में कर रहे हो। हर जन्म में आपका ब्याह होता है, शादी होता है, और हर जोनी में ब्याह मानव जीवन में थोड़ा जो है ना ज्यादा होता है। बाकी जोनियों में थोड़ा वहां जो है पार्टी होती है, दुल्हा दुल्हन खड़े होते हैं, उधर मंत्र पढ़े जाते हैं। मनुष्य के लिए ही पढ़ा जाता है ये। वहां तो स्त्री पुरुष ऐसे ही मिल लेते हैं वो जो है। और मनुष्य में बहुत बवाला, आपको को पता ही है, हर जोनी में स्त्री पुरुष है। तो ये संसार में आपका ब्याह होता है, शादी होता है, पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री उत्पन्न होता है, फिर उसी का जो है लालसा में जीव जो है इसी में भुलाया रहता है। ये हो जाए वो हो जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, फिर वहाँ से बचता है, फिर बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाने से ये पढ़ाई करो, वो लिखाई करो, ऐसे करो वैसे करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, उसी में जीव भुलाया हुआ है। तो संसार में दुख सुख है ना। पिया का देश चेतन देश में सुख है, सचिदानंद स्वरूप है, सचिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान
सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो बोल रहे हैं कि नहीं जो है प्रभु मिलने से तो पहले तो उनको बोलूंगा कि हमको गरीब काहे बनाए। अरे ये आपको कहाँ गरीब बनाए बताइए। जो आपको दिया है उसको भी वही दिया है। आपका आंख है, नाक है, कान है, मुख है, पैर है, लिंग है, गुदा है, आठ चक्र है, सब उसको भी तो वही दिया हुआ है। कहाँ अधिक दिया आपको। तो बोला नहीं उसका जमीन इतना है। अरे मैं बोला उसका बाप दादा का जो है जमीन है, तो वो उसने कमाया है तो आप भी कमाओ ना संसार में। कौन मना किया आपको। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप यहां धन कमाने के लिए आए हो। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वहां कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब यही कह रहे हैं। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोध, उलटी लगाव ताण ध्यान हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो कह रहे हैं कि घटई में कैसे पहचान जाएंगे। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब की वाणी को आज तक कोई काट नहीं पाया है, क्योंकि वो सत्य बात कहते हैं, लिखा पढ़ी का बात नहीं कहते हैं। वो आंखों का देखा हुआ बात कहते हैं वो जो है। तो गंगा जमुनवा के बीच तीर वेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोध, इंगला पिंगला सुषमन शोध, उलटी लगाव ताण ध्यान हो। उलटी लगाव ताण ध्यान हो। इंगला पिंगला को शोधने के लिए बोल रहे हैं। शोधने का मतलब सांस की गति को बंद करो। इंगला पिंगला का मतलब जो है
ये दोनों जो नासिकाग्र है, नाक में जो दो छेद है, दाहिना को इंगला कहा जाता है, बाएं को पिंगला कहा जाता है। तो दोनों को शोधना है, मतलब सांस की गति को बंद करो, कम करो। ये जो है, जब ये कम होगा तो सुरती जग जाएगी। इंगला पिंगला सुषमन सद, उलटी लगाव ताण ध्यान हो, उलटी लगाव ताण ध्यान हो, घटी में पियवा पहचान हो, शुभ वैले संत सुजाना। तो रंगा महल में सेज बिछतु है,